तो एज अ बिगिनर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी यहाँ पर MT5 को यूज़ करने में अपने पीसी में, मतलब अपने अपने NT5 को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती होगी कि आप किस तरीके से इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देता है कि आप यहाँ पे चार्ट को स्लाइड नहीं कर पाते हैं, आपको चार्ट थोड़े अजीब से लगते हैं, एंड आपको अकाउंट ओपन करना नहीं आता है, एंड ट्रेड लगाना नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारा प्रॉब्लम देती हैं आपको यहाँ पर। तो मैं सभी एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ और देखेंगे कि हम किस तरह से एज अ बिगिनर यहाँ पर MT5 में यहाँ पे वेब टेर्मिनल जो अपना टी पीसी का होता है, इसमें हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, एंड अगेन मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने स्टार्ट किया अपना MT5। तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है, आपको करना होता है यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन, ठीक है। आपको जाना है यहाँ पे नीचे नेविगेटर पे, ठीक है। नेविगेटर पे जाने पे आपके पास यहाँ पे MT5 के अंदर यहाँ पे अकाउंट का सेक्शन आता है, इस पर आपको करना है राइट क्लिक। उसके बाद ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको दिखा देगा बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकर्स हैं, यहाँ पर ट्रेडविल हो गया, एंड ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट हो गया, एंड यहाँ पे एक्सनेस का हो गया, ठीक है। एंड आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पे जैसे XM हो गया और IC मार्केट हो गया, इनका भी आपको यहाँ पे ब्रोकर मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मेरा यहाँ पे एक्सनेस का है, तो मैं यहाँ पे एक्सनेस पे क्लिक करूंगा एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी जस्ट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अपना अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड और अपना सर्वर डालने का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आ गया है। तो यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, थर्ड वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे अपना एक्सनेस का लॉगिन आईडी डालना है, जो कि एक्सनेस में आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिटेल्स के अंदर। तो इसके बाद आपको डालना है यहाँ पे पासवर्ड एंड देन यहाँ पे सर्वर, एंड देन आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है। जैसे ही फिनिश करोगे यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अकाउंट यहाँ पे ओपन कर रखा है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने चार्ट को क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहला काम देखो, आपको चार्ट को क्लीन करना है, क्योंकि चार्ट में अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप ट्रेड कैसे लोगे, और ये जो स्लाइड नहीं हो रहा अच्छे से, इस चीज़ को भी कैसे फिक्स करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे चार्ट के मैं स्लाइड की फिक्स करने की बात करूँ, देखिए काफ़ी ज़्यादा कॉर्नर में चल रहा है प्राइस, ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर सकता है आपको। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको ये, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है। आप देखेंगे तो ये चार्ट एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क हो रहा है, एंड आप पीछे भी करके इसका प्रीवियस प्राइस भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस मूवमेंट जितने भी हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करूँ जूम इन जूम आउट की, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा था आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप चार्ट को इस तरह से मूव कर सकते हैं यहाँ पर इस आइकन्स की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि हमको क्या करना है। ये जो यहाँ पे नीचे जो ये अपना वॉल्यूम दिखा रहा है, इसको हटाना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है बिगनर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे इस राइट क्लिक करेंगे चार्ट पर, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, शो पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा अपने को शो टिकर वॉल्यूम, इसको यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको ग्रिड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन भी आ जाएगी, जो कि बेकार लगता है, ठीक है, इसको हटा देना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे शो आज प्राइस आपका अगर नहीं होगा तो इसको ऑन कर लेना है। इससे आपसे क्या होगा कि स्प्रेड के बारे में आपको पता लगेगा कि कितना स्प्रेड है, ठीक है। तो देन आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा। सिंपल सा है बिल्कुल, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पे चार्ट की सेटिंग की, कैंडल की कलर चेंज करनी है एंड बैकग्राउंड अपने को अच्छा सा रखना है, ठीक है। सिंपली राइट क्लिक करके चार्ट पे प्रॉपर्टी पे जाना है, कलर पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये अपना होगा, ठीक है, कलर चेंज करने का स्नाइम। तो इस पे जा करके आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट सिलेक्ट करना है, नहीं तो आप कलर ऑन वाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो कलर से अपने पास, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर एंड वाइट। तो मैं ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड ओके करता हूँ। तो ये देखेंगे चार्ट एकदम सिंपल सा अपना आ गया है एंड ये अपने को समझ भी आ रहा है, ठीक है। एंड ब्लैक एंड वाइट भी आप यहाँ वाइट एंड ब्लैक भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो अब सिंपली मेरे यहाँ पे चार्ट खुल गया, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए कि ये जो सिंपल से चार्ट है ये अपना BTC USD में है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे सिंबल पे जाएंगे तो यहाँ पे ऐड सिंबल करने का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे कोई सा भी सिंबल ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं USD JPY करता हूँ, ठीक है। USD JPY यहाँ पे लिखा मैंने एंड एंटर, ठीक है। एंटर करते ही यहाँ पे आपका USD JPY का चार्ट आ जाएगा। इसको आप स्लाइड करके यहाँ पे करेंगे तो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर अगर यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे चार्ट विंडो पे क्लिक करेंगे देन ये अलग से यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। बाकी देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ, देखिए जैसे कि अब आपने यहाँ पर इसमें लेआउट सही किया, ठीक है। अब क्या है कि आपको यही सेम लेआउट यहाँ पे गोल्ड के चार्ट पे चाहिए। तो देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है वैसे इसमें, कि मतलब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी टाइम वेस्टिंग है। तो मैं सिंपल से बता रहा हूँ, जिस भी चार्ट पे आपने चार्ट अप्लाई किया है ये अपना लेआउट, इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे जाना है, और सॉरी राइट क्लिक करना है,
टेम्पलेट पे जाना है यहाँ पर एंड सेव टेम्पलेट पे क्लिक कर करके आपको यहाँ पे नाम दे देना है इसको। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ ब्लैक एंड, मैं इसको वाइट दे देता हूँ, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट मैंने नाम दिया इसको एंड देन सेव। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेम जाऊँगा यहाँ पे गोल्ड के चार्ट पे, नीचे आपको दिखाई देगा जितने भी आपने चार्ट खोल रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं गोल्ड के चार्ट पे गया, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा किया एंड देन यहाँ पर मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया इसे एम्प्टी स्पेस पे एंड देन यहाँ पे मैं टेम्पलेट पे गया एंड लोड टेम्पलेट के नीचे यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जैसे ये मैंने दिया। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे देन आपका ये सेम लेआउट यहाँ पर गोल्ड के चार्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा यहाँ पे अप्लाई हो गया है गोल्ड के चार्ट पे। अब USDJPY एंड गोल्ड के चार्ट पे मेरा चल रहा है अब। ठीक है, तो सिंपल है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम कि हम अपना ड्राइंग कैसे कर सकते हैं चार्ट पर। ठीक है, लास्ट में सॉरी हम इसके बाद ही देखेंगे यहाँ पर कि आप ट्रेड कैसे लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया, अब ड्राइंग जैसे आपको करनी है, जैसे ये अपना ट्रेंड लाइन हो गया, ये मैंने ट्रेंड लाइन लिया एंड इसको मैंने एक्सटेंड करके मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, एंड डबल क्लिक करते ही ये अपना लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम, जैसे ये पैरेलल चैनल है और ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी अपनी। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास है एक फिबोनाची, यहाँ पे लगाएंगे हम एंड एक्सटेंड कर देंगे इसको अगेन क्लिक करके एंड देन ये यहाँ पे 50%, 71% जितना भी लेवल्स है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं फिबोनाची की। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेडिंग एंड यहाँ पे चार्ट पे भी आप यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हो। ठीक है, सिंपल सा ट्रेड का यहाँ पे लॉजिक देखेंगे किस तरीके से आप ट्रेड यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ, पहले मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करना है आपको, देन ये एडिटेबल हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे ट्रेड लगाना है, तो मैं कैसे लगा सकता हूँ, देखो यहाँ पे सिंपल सा है, या तो आप वन क्लिक ऑर्डर यहाँ पे ओपन कर ले, देखिए राइट क्लिक करेंगे चार्ट पर, वन क्लिक ट्रेडिंग नाम से होगा, यहाँ पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे सेल और बाय का बटन आ जाएगा। ठीक है, एंड आपका करेंसी पेयर दिखाएगा, यहाँ पे लॉट साइज दिखाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे बाय और सेल के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंस्टेंट बाय कर सकते हैं, इंस्टेंट सेल कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा बिगिनर्स के लिए वो हो सकता है, गलती से उन्होंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे बाय या सेल का ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, एंड बाकी सेम अगर यहाँ पे अगर आपको कोई पेंडिंग ऑर्डर लगाना है या फिर आपको अलग तरीके से यहाँ पे बाय करना है तो यहाँ पे न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपका करेंसी पेयर दिखाएगा जो कि आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्केट एग्जीक्यूशन टाइप होगा, इसको अगर आप पेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस आपको डाल देना है, वॉल्यूम डाल देना है, कितने लॉट से कब को करना है, एंड स्टॉप लॉस ऐसा आप बाद में भी लगा सकते हो। ठीक है, बाय लिमिट लगाना है, सेल लिमिट लगाना है, बाय स्टॉप लगाना है, सेल स्टॉप लगाना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट एग्जीक्यूशन पे जाएंगे एंड यहाँ पर अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर लॉट साइज मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, स्टॉप लॉस ये चीज़ मैं बाद में कर सकता हूँ, फिल पॉलिसी में फिल एंड किल पे क्लिक करेंगे एंड देन अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हैं, नहीं सेल करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप सेल के बटन पे क्लिक करेंगे ये आपका सेल हो गया, यहाँ पर एंट्री की आपको साउंड इफेक्ट भी आ जाएगा एंड यहाँ पे सेल हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल मतलब आपको मतलब SL लगाना है और TP लगाना है। ठीक है, SL के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो अपना जहाँ पे भी बाय हुआ है यहाँ पर आप एरो ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको आएगा कि ड्रैग टू मॉडिफाई, आपको लेफ्ट क्लिक होल्ड करना है। ठीक है, एंड देन इसको स्लाइड करना है ऊपर की साइड, स्क्रॉल करना है आपको ऊपर की साइड, जैसे आप करेंगे यहाँ पे आपका SL लगना है, यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अब जितने भी पिप का आपको SL लगाना है, जैसे मेरे को यहाँ पे 10 पिप का SL लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा यहाँ पे एंड यहाँ पे मेरा $100 का यहाँ पे SL लग गया। एंड देन अगर मेरे को TP लगाना है सेल लिमिट में, मतलब सेल ऑर्डर में, देन यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा डाउन साइड पे, तो अब ये मेरा यहाँ पर बाय का लिमिट मतलब सॉरी टेक प्रॉफिट यहाँ पे मेरा लग गया है, जो कि मेरा 200 कुछ डॉलर का है। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे ही इसको रिलीज करूँगा यहाँ पर मेरा TP यहाँ पे एंट्री लग जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब मेरा ये ट्रेड चल रहा है। अब आपको ट्रेड देखना है कि किस तरीके से ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे सिंबल पे जाएंगे नीचे टूल बॉक्स में, यहाँ पे ट्रेड के अंदर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा ऊपर करता हूँ एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे बैलेंस हो रहा है एंड जो आपने यहाँ पे ट्रेड ले रखा है इसका यहाँ पे चल रहा है कि प्राइस वॉल्यूम एंड कितने का SL है, कितने का TP है एंड ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट शो करेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पर अगर आपको अपनी एंट्री क्लोज करनी है तो कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं एक और सेल, अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सेल करके दिखाता हूँ। ठीक है,
ये यहाँ पे मैंने सेल के बटन पे यहाँ पे लोड से सिलेक्ट किया एंड सेल के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए अभी एक नया ऑर्डर यहाँ पे हमारा लग चुका है। ठीक है, ये नया ऑर्डर हमारा यहाँ पे लग चुका है एंड यहाँ पर इसका भी हम यहाँ पे सेम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर SL हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे अपना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर SL लग चुका है इसमें भी एंड यहाँ पे हम TP भी यहाँ पर सेम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे TP एंड SL यहाँ पे दोनों हमारे में लग चुका है। ठीक है, दोनों एंट्रीज में यहाँ पर। तो अगर आपको क्लोज करना है कोई ऑर्डर तो सिंपली यहाँ पे कट के ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपका क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे क्लोज पोजीशन पे क्लिक करेंगे या फिर कट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगेन वो डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बाय एंड सेलिंग यहाँ पे कर सकते हैं अपने किसी भी चार्ट में। ठीक है, किसी भी पेयर्स में। एंड यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको चेंज करना है तो नीचे यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट एंड अप्रॉक्स जितने भी मंथली मेजर टाइम फ्रेम्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ट्रेड करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे MT5 को यूज़ कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे विंडो में आप जाएंगे, देखिए ये आपका हो गया कि किस तरीके से आपको विंडो, जैसे टिल्ट विंडो करेंगे तो यहाँ पे 4 विंडो आ जाएगी आपकी। ठीक है, एंड टूल पे जाएंगे, यहाँ पर टूल में कुछ ऐसे हैं सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आपको अभी नहीं देखना है। एंड बाकी यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ चीज़ें आपको दिखाएगा। ग्रेड, अगर आपको ग्रेड लानी है लेवल्स पे तो ये ट्रेड हिस्ट्री आपको दिखानी है कि इस तरीके से दिखाएगा कि आपने कहाँ बाय किया है, कहाँ सेल किया है, ये भी दिखाएगा। आपका टाइम फ्रेम यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, सिंपल से चीज़ें यहाँ पे भी दे रखी हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो डिलीट ऑल सिलेक्टेड, मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करे, जितनी भी ड्राइंग करी है वो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो एक बार में। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ढेर सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे कि फिबोनाची हो गया एंड अपना बाइंग सेलिंग का वो हो गया, जो भी चीज़ होता है। ठीक है, एंड इसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट में आपके पास इंडिकेटर आ जाएंगे। कुछ इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ हैं यहाँ पर जो छोटे मोटे यूज़ होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर मेजर MACD हो गया अपना। वॉल्यूम में जाके देखेंगे तो वॉल्यूम हो गया, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी है, फ्रैक्टल्स है यहाँ पर। एंड इसके साथ यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पर इंडिकेटर्स आपको दिखाई देंगे और मूविंग एवरेज है एंड काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर इंसर्ट में आपका इंडिकेटर सेक्शन में यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसमें ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो सिंपल से यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो कि आपको यहाँ पर सब दिखाएगा। ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको शो करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची हो गया एंड और भी जितने भी हैं। ठीक है, एक्सपर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ है अलग चीज़, इसको आपको नहीं देखना है, फालतू है। ठीक है, एंड स्क्रिप्ट में भी ये नॉर्मल है। व्यू पे जाएंगे, व्यू पे क्या है, टूल बार है यहाँ पर। अगर यहाँ पर टूल बार का मैं आपको वैसे इतना काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ये सब गायब हो जाता है देन आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे वापस ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कलर थीम। कलर थीम में आप कलर थीम में आप यहाँ पे डार्क, लाइट एंड सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज आपका वही है। ठीक है, एंड ये सिंबल है आपका, सिंबल अगर आप कभी आपका गायब हो जाता है, आपने कट कर दिया गलती से मान लो यहाँ पर, तो अगेन यहाँ पर व्यू पे जा करके सिंबल पे क्लिक करके आप वापस ला सकते हैं। एंड डेप्थ ऑफ मार्केट है, ये भी फालतू है। एंड बाकी इसके बाद देखें तो मार्केट वॉच है। मार्केट वॉच मतलब कि सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर गायब हो गया। बाकी अगेन सिंबल पे क्लिक करते हैं, सॉरी मार्केट वॉच पे हम क्लिक करेंगे तो ये अगेन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगेन आ गया है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर नेविगेटर। ठीक है, नेविगेटर यहाँ पर ये चीज़ है, अकाउंट्स के MT5 की सेटिंग ऐसे हैं। ठीक है, ये अगर गायब हो जाती है तो यहाँ पे क्लिक करके वापस ला सकते हैं। टूल बॉक्स क्या है, जो नीचे अपने यहाँ पर इतना सारे चीज़ दिखा रहा है, ट्रेड हिस्ट्री यहाँ पर हो गया, जो भी हम ट्रेड हिस्ट्री है जो भी हम क्लोज कर रहे हैं। एंड न्यूज़ में आपको कुछ न्यूज़ के अपडेट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। कैलेंडर है यहाँ पर। ठीक है, कि कौन कौन सी न्यूज़ है यहाँ पर। एंड ट्रेड में आपको ये सब चीज़ें दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे अभी लॉस में चल रहा है, जैसे मेरे स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पर इसी टूल बॉक्स को यहाँ पे ऑन हटा देंगे तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, एंड अगेन क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा अपना सारा ऑप्शन। ठीक है, तो स्ट्रेटजी भी टेस्ट कर सकते हैं, वो सब बात की बातें हैं। ठीक है, तो सिंपली है, इतना सब चीज़ था यहाँ पर। तो ये चीज़ें को मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, बस यही चीज़ें आपको यहाँ पे MT5 में काम देंगी ट्रेडिंग करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आप MT5 को अपने PC में यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको थोड़ी सी भी नॉलेज अगर इस वीडियो से मिली हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली एनालिसिस वीडियो और डेली लाइव स्ट्रीम मेरे चैनल पर होती रहती है। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मैक्स यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।